नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। परीक्षा प्रारूप में बदलाव को लेकर तैयारी है और बहुत जल्द गठन और परिवर्तन को लेकर आगाज होने वाला है। बीपीएससी शिक्षक भर्तियों पर बहुत बड़ी अपडेट आप सभी के समक्ष साझा करेंगे और सीटेट एग्ज़ाम 2024 के रिलेशन में एक महत्वपूर्ण सूचना है। तो चलिए दोस्तों, सारी अपडेट्स पर एक साथ नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं नया चयन आयोग की भर्ती में होगा ऑनलाइन परीक्षा का भी विकल्प। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है कि जो आपकी परीक्षाएं हैं वो आगामी समय में ऑनलाइन मोड में भी देखने के लिए मिल सकती हैं। दोस्तों, देखा जाए तो राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में शामिल ऑफलाइन थी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा। नई भर्तियों के विज्ञापन में होगा परीक्षा का माध्यम भी। तो दोस्तों, क्रियाशील होने की ओर अग्रसर राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्ती प्रक्रिया में तकनीकी का भी समावेश होगा। एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि टीजीटी पीजीटी और एडेड महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में ऑनलाइन का भी विकल्प सम्मिलित किया गया है। अभी तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी पीजीटी और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर आवेदन तो ऑनलाइन ले रहे थे, लेकिन परीक्षा ऑफलाइन होती थी। दोनों विकल्प होने पर आयोग के चेयरमैन और सदस्य परीक्षा के माध्यम पर अंतिम निर्णय लेंगे। देखा जाए तो राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिनियम के बाद नियमावली को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। जल्द ही नियमावली का गजट जारी किया जाएगा। और दोस्तों, इसके साथ ही चेयरमैन और सदस्य पदों के लिए आवेदन लेकर आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस तरह आयोग के क्रियाशील होते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। अब देखा जाए तो अब तक क्रियाशील माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन लिए हैं और बोर्ड में कोरम पूरा न होने से परीक्षा आयोजित नहीं हो पाई है। यह परीक्षाएं गठित हो रहे शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा कराई जाएंगी। दोस्तों, देखा जाए तो इसके अलावा नए रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी करने के साथ आयोग परीक्षाएं आयोजित करने के माध्यम ऑनलाइन या ऑफलाइन पर भी सूचना जारी करेगा। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होने के चलते माना जा रहा है कि आगामी समय में परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से कराई जाएगी। नए चयन आयोग में सृजित किए गए सिस्टम एनालिस्ट के पद को भविष्य में परीक्षाएं ऑनलाइन कराए जाने के परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। दोस्तों, देखा जाए तो परीक्षाओं का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से कराए जाने पर जहां एक और मूल्यांकन में समय कम लगेगा, वहीं पारदर्शिता भी आएगी। लेकिन ये भी बातें होती हैं कि ऑनलाइन में धांधली भी बहुत हो जाती है। अभी इसका जीता जागता उदाहरण जो है आपको दरोगा भर्ती में देखने के लिए मिला है। कितने ज़्यादा क्लोन सिस्टम का इस्तेमाल करके तमाम तामझाम किए, सीटेट ऑनलाइन कराए थे, लेकिन उसमें भी दिक्कतें हुई, वापस से ऑफलाइन मोड में आ गए। तो मोड आई थिंक उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा को सुचितापूर्ण ढंग से संपादित कराना। और ऑफलाइन मोड में आप रिस्ट्रिक्शंस के साथ अगर परीक्षाओं को कराएं, एक मजबूत कह लें कि फुल प्रूफ सिस्टम के साथ अगर परीक्षाओं को आयोजित किया जाए तो नकल माफियाओं पर पूरी तरीके से अंकुश लगाया जा सकता है। तो फाइनली दोस्तों, शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर जो आपके अंदर दुविधा थी वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी और लगभग जनवरी लास्ट तक आपका आयोग पूरी तरीके से सेटल्ड हो जाएगा और इसका एग्ज़ाम कैलेंडर भी आपको फरवरी महीने में देखने के लिए मिल सकता है और फिर परीक्षाएं होंगी। और इस आधार पर आपको तैयारियां अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिजीवी है, वो अपने हिसाब से अभी से तैयारी शुरू कर देगा। तो चलिए दोस्तों, अगली अपडेट है बीपीएससी शिक्षक भर्तियों को लेकर। तो दोस्तों, शिक्षक नियुक्ति एडमिट कार्ड में कल तक सुधार का मौका है।
तो बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण में एडमिट कार्ड में सुधार का मौका 6 दिसंबर तक दिया गया है। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। परीक्षा 7 से 15 दिसंबर तक आयोजित होगी। उन्होंने कहा, प्रवेश पत्र की अतिरिक्त प्रति रखने और समय से पहले केंद्रों पर पहुंचने की सलाह दी गई है। अभ्यर्थियों की कई स्तर पर जांच होगी, जिसमें समय लगेगा। वहीं शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण के अभ्यर्थियों को केंद्र की जानकारी मंगलवार से होने लगेगी। आयोग की ओर से परीक्षा शहर की जानकारी पहले दी जा चुकी है। एडमिट कार्ड भी जारी हो रहा है। छात्रों का फोटो और विषय डालने के बाद ही एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। परीक्षा में 7,32,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। दोस्तों, देखा जाए तो STET अब साल में 2 बार हुआ करेगा, मार्च और सितंबर में। पहला STET 1 से 20 मार्च के बीच और दूसरा STET 10 से 30 सितंबर के बीच। तो उत्तर प्रदेश सहित अन्य जो राज्य के अभ्यर्थी हैं वो भी STET में पार्टिसिपेट ज़रूर करें, क्योंकि वैकेंसी आपको हर साल BPSC के द्वारा देखने के लिए मिलेगी। तो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि STET अगले वर्ष से 2 बार होगी। इसकी जानकारी बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने दी है। उन्होंने बताया है कि बोर्ड के वार्षिक कैलेंडर में STET की दोनों परीक्षाओं की जानकारी दी गई है। पहला STET 1 से 20 मार्च 2024 तक होगा। इसके लिए 14 से 28 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। रिजल्ट मई 2024 में जारी होगा। वहीं दूसरे STET के लिए ऑनलाइन आवेदन 26 जुलाई से 11 अगस्त तक भरे जाएंगे। इसकी परीक्षा 10 से 30 सितंबर तक होगी। उन्होंने बताया कि कितने विषयों में STET होगा, इसकी सूची शिक्षा विभाग द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा विषयवार रिक्तियां भी जारी होंगी। उसी के अनुसार STET के लिए विषयवार रिक्त पद निकाले जाएंगे। दोस्तों, देखा जाए तो अपर निजी सचिव भर्ती में कंप्यूटर ज्ञान भी जरूरी है। अब केवल कंप्यूटर प्रमाण पत्र से काम नहीं चलेगा। कंप्यूटर टाइपिंग के साथ अन्य जानकारी के लिए टेस्ट लिया जाएगा। तो सचिवालय और अन्य सरकारी विभागों में अपर निजी सचिव बनने के लिए अब कंप्यूटर प्रमाण पत्र से काम नहीं चलेगा। इसकी जानकारी भी अनिवार्य है। कंप्यूटर पर टाइपिंग के साथ इसके बारे में अन्य जानकारी के लिए टेस्ट लिया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अधीनस्थ सेवा नियमावली में संशोधन की तैयारी में है। प्रस्ताव तैयार हो गया है। जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी कराए जाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपर निजी सचिव पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कराता है। मौजूदा समय शॉर्ट हैंड और टाइप टेस्ट लिया जाता है। कंप्यूटर के लिए CCC प्रमाण पत्र की योग्यता रखी गई है, लेकिन अब योग्यता बस नाकाफ़ी होगी। इसके लिए आपको एक स्किल टेस्ट भी देना पड़ेगा। दोस्तों, सीटेट से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट है। सीटेट जनवरी 2024 में होगा और इसके करेक्शन की विंडो ओपन हो गई है। तो दोस्तों, करेक्शन विंडो फॉर जनवरी 2024। तो आप लोग फटाफट, अगर किसी के ऑनलाइन आवेदन में दिक्कत है कुछ, तो करेक्शन कर सकता है। अगर नहीं है तो एज इट इज छोड़ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।